नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रिकेश क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक कोशिका। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं कोशिका सेल। तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है टॉपिक। तो देखिए, इस टॉपिक में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, उसके मुख्य बिंदु हैं। तो सबसे पहले अपन परिभाषा पढ़ेंगे, खोज पढ़ेंगे इसकी, और कोशिका सिद्धांत, कोशिका के प्रकार और कोशिका की संरचना, पादप व जंतु कोशिका में अंतर, कोशिका विभाजन, कोशिका चक्र और कुछ थोड़ा बहुत एडवांस लेवल का पढ़ेंगे। तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए सेशन को स्टार्ट करें। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कोशिका की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ सेल। तो साथियों देखिए, कोशिका जीवधारियों की संरचना एवं क्रियाओं की मूल इकाई है ना। कोशिका जीवधारियों की संरचना एवं क्रियाओं की मूल इकाई है, जो जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है और जिसमें स्वतंत्र रूप से सभी जीवन क्रियाएं संपन्न करने की क्षमता होती है ना। या सरल शब्दों में कहा जाए तो कोशिका जीवन की ईंट है। क्या है? कोशिका जीवन की ईंट है, यानी कि यूनिट ऑफ लाइफ है कोशिका और सेल, है ना। तो कोशिका की डेफिनेशन तो आपने समझ ली होगी, यानी दूसरी भाषा में कहा जाए तो सरल शब्दों में कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, जिसे यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है ना। देखिए, हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, कोशिका की खोज, डिस्कवरी ऑफ सेल। तो रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी, है ना। उन्होंने कार्क की पतली कॉट स्लाइस को सूक्ष्मदर्शी से देखा था। उन्होंने कार्क की पतली काट को सूक्ष्मदर्शी से देखा था। इसमें उन्हें छोटे छोटे छिद्र दिखाई दिए, जिन्हें उन्होंने सेल यानी कोशिका नाम दिया, है ना। और यह केवल मृत कोशिका की दीवार थी, जीवित नहीं थी। यह केवल मृत कोशिका की दीवार थी, जीवित नहीं थी, है ना। तीसरा पॉइंट देखिए, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी। तो कोशिका सिद्धांत जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे अलग अलग वैज्ञानिकों ने विकसित किया। तो इसके मुख्य बिंदु हैं कुछ। सबसे पहले 1838 ईस्वी में मैथियस सिलाइडन ने कहा कि सभी पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं। मैथियस सिलाइडन ने कहा कि सभी पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं। दूसरा बिंदु है इसका, 1839 ईस्वी में थियोडोर स्वेन ने कहा कि सभी जंतु कोशिकाओं से बने हैं। क्या कहा? सभी जंतु कोशिकाओं से बने हैं। और तीसरा बिंदु है इसका कि 1855 ईस्वी में रुडोल्फ विरोख ने कहा कि ओमिनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, मतलब इसका अर्थ है नई कोशिका पुरानी कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं, अर्थात नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं। इसके कोशिका के कुछ सिद्धांत के मुख्य कथन है, तो उसको देख लेते हैं। तो पहला कथन है, सभी जीव एक या अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। सभी जीव एक या अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिका जीवन की संरचना एवं क्रिया की मूल इकाई है। कोशिका जीवन की संरचना एवं क्रिया की मूल इकाई है। और तीसरा बिंदु है कि नई कोशिकाएं केवल पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। नई कोशिकाएं केवल पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं, है ना। अब देखिए, देखेंगे चौथा टॉपिक, कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ सेल, है ना। तो सबसे पहले संरचना के आधार पर देखेंगे अपन। तो प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिका या प्रोकैरियोटिक सेल, तो इसमें केंद्रक नहीं होता, है ना। और डीएनए नाभिकीय झिल्ली में बंद नहीं होता। डीएनए है जो वो नाभिकीय झिल्ली में बंद नहीं होता और झिल्ली से बने कोशिकांग नहीं होते। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते और गैनेल्स नहीं होते, है ना। उदाहरण के लिए देखिए, बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, है ना, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के एग्जाम्पल हैं, है ना। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए, दूसरा प्रकार है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल तो स्पष्ट इनमें केंद्रक होते हैं, इनके केंद्रक स्पष्ट होते हैं और झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं और इनकी जटिल
अधिक जटिल संरचनाएं होती हैं, बहुत ही जटिल संरचनाएं होती हैं, है ना। उदाहरण के लिए देखते हैं पादप कोशिका, जंतु कोशिका और कवक कोशिका। तो ये तीनों कोशिका यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं, है ना। अब देखिए पांचवा पॉइंट है कोशिका की संरचना। तो देखो कोशिका की संरचना का पहला पॉइंट है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति केवल पादप में होती है और सेल्यूलोज से बनी होती है। कोशिका भित्ति केवल पादप में होती है और सेल्यूलोज से बनी होती है ना। अब दूसरा है कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली है जो कि लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है ना, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। तीसरा है पॉइंट साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म एक अर्धद्रव्य है जिसमें अंगक पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म अर्धद्रव्य है जिसमें अंगक पाए जाते हैं। केंद्रक न्यूक्लियस। तो डीएनए व गुणसूत्र में पाया जाता है और केंद्रक में डीएनए व गुणसूत्र पाए जाते हैं और ये नियंत्रण केंद्र कहलाता है। केंद्रक नियंत्रण केंद्र कहलाता है। पांचवा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन, कोशिका का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है। पावर हाउस ऑफ सेल। छठवां पॉइंट है इसका कि राइबोसोम। तो राइबोसोम प्रोटीन निर्माण करता है। राइबोसोम प्रोटीन निर्माण करता है ना। इसके कुछ और पॉइंट है तो देखेंगे उसको भी। सातवां है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और आर प्रोटीन और एस लिपिड, है ना। आर प्रोटीन और एस लिपिड। आठवां पॉइंट गोल्जी तंत्र। तो गोल्जी प्रोटीन पैकिंग व स्थिरवण। नौवां लाइसोसोम यानी कि पाचक एंजाइम, जिसे सुसाइडल बैग यानी कि आत्महत्या थैली भी कहा जाता है। 10वां है वैक्यूल। तो वैक्यूल जल व भोजन का संग्रह करते हैं। वैक्यूल जल व भोजन का संग्रह करते हैं। 11वां है प्लास्टिड। प्लास्टिड तो क्लोरोप्लास्ट और प्रकाश संश्लेषण, यानी कि क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। 10वां है सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका में होते हैं जो कि कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका में होते हैं और कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। छठवां पॉइंट है पादप व जंतु कोशिका में अंतर। पादप व जंतु कोशिका में अंतर। तो देखिए पादप और जंतु कोशिका, तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, है ना। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होता है और जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, है ना। और पादप कोशिका में बड़ा वैक्यूल पाया जाता है और इसमें सेंट्रोसोम होता है जंतु कोशिका में। तो छठवां पॉइंट क्लियर है ना। अब देखेंगे सातवां पॉइंट। तो सातवां पॉइंट है कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन। तो देखिए सेल डिवीजन दो भागों में है, पहला है माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस। तो माइटोसिस में समान कोशिकाएं बनती हैं और वृद्धि व मरम्मत का कार्य होता है। तो और मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन होता है और यौन प्रजनन में होती हैं और इनमें गुणसूत्र आधे होते हैं। गुणसूत्र आधे होते हैं। सातवां हो गया। आठवां पॉइंट है कोशिका चक्र यानी कि सेल साइकिल। तो सेल साइकिल में G1 फेज, S, G2 और फाइनल होता है M फेज, यानी कि नियंत्रित चक्र है जिसमें डीएनए प्रतिकृति और कोशिका विभाजन होता है। कोशिका चक्र एक नियंत्रित चक्र है जिसमें डीएनए प्रतिकृति और कोशिका विभाजन होता है ना। 9वां है पॉइंट एडवांस लेवल पे है, जो एडवांस लेवल जो सभी परीक्षा में पूछा जाएगा। साथियों देखिए अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपको अगले सेशन में क्लियर कर दिया जाएगा, है ना। तो देखिए 9वां जो टॉपिक है पॉइंट है उसका देखिए अपन डीपली देखेंगे। कोशिका झिल्ली में ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, है ना। अब देखिए सिग्नल ट्रांसडक्शन तो इसमें हार्मोन और रिसेप्टर द्वारा संदेश का आदान प्रदान किया जाता है ना। सिग्नल ट्रांसडक्शन में हार्मोन और रिसेप्टर द्वारा संदेश का आदान प्रदान किया जाता है। डीएनए से आरएनए से प्रोटीन, यानी कि सेंट्रल डोज्म ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है एप्टोसिस यानी कोशिका की नियोजित मृत्यु। एप्टोसिस कोशिका की नियोजित मृत्यु। लास्ट पॉइंट है स्टेम सेल यानी कि विभेदन की क्षमता। तो इस सेशन में इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। धन्यवाद।